शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। शक्ति का कर आह्वान, बनाए एक अलग पहचान। ये है आईएमसी की शान, नारी होने का अभिमान। नारी होने का अभिमान, ये है आईएमसी की शान। नारी होने का अभिमान। नमस्कार, गुड एमसी दोस्तों, मैं रेनू यादव, दिल्ली एरिया मैनेजर, एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आज के हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है एम्पावरिंग वुमेन बाय द वुमेन। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे एपिसोड्स देख रहे हैं, हम लोग हर बार एक नए चेहरे, एक नए लीडर को लेके यहाँ पे आ रहे हैं और बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि जो फीडबैक्स आप लोगों के मिल रहे हैं, हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं एंड हमें पता भी लगा है कि आप लोग इस प्रोग्राम से बहुत एम्पावर हो रहे हैं। जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख रही हैं और जितनी भी हमारी एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं फीमेल्स, वो बहुत ज्यादा इससे प्रेरित हो रही हैं, इंस्पायर हो रही हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। उनके टीम साइज बहुत बड़ी हो रही है। तो ये सारी जितने भी फीडबैक और कमेंट्स आपसे मिल रहे हैं, सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सशक्त हो रहे हैं और बहुत तेजी से आगे काम में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज भी हम ज्यादा डिले ना करते हुए मैं आज के प्रोग्राम को शुरू करने जा रही हूँ एंड आई एम श्योर आप सभी को आज के प्रोग्राम का भी बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। फ्लायर्स आप सभी के पास पहुंच चुके हैं, आपको पता है कि आज के मेहमान कौन होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिन पर्सनालिटीज के लीडर से आपको मिलवाने जा रही हूँ, ये जो महिला है ये दिल्ली से हैं और इन्होंने दिल्ली में रहते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को डेवलप किया है और बहुत सारी महिलाओं के साथ आज ये चेयरमैन स्टार लेवल पे पहुंच गई हैं और बहुत अच्छा ये पे आउट ले रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं क्या, आज आप खुद ही इन्हीं से सुन सकते हैं, इन्हीं की जबानी, इन्हीं की सफर के बारे में आप इनसे जान सकते हैं और बहुत कुछ सीखने को आज आपको मिलेगा। मैं देख रही हूँ हमारे साथ फटाफट से दर्शक भी काफी जुड़ गए हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं। सो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आज की महिला लीडर को, लेकिन बुलाने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। सो मैं बुलाने जा रही हूँ आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका नाम है मिसेस सावित्री पांडे, आईएमसी चेयरमैन स्टार। सो एक बार जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। यस, तो हमारे बीच में आ चुकी हैं मिस सावित्री पांडे, आईएमसी चेयरमैन स्टार। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू रेनू जी, मुझे ये मौका देने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल द इंस्पायरिंग वर्ल्ड टीम ऑल्सो। माय आईएमसी सत्यन भाटिया जी एंड चेयरमैन मेरे अशोक भाटिया जी का भी तहे दिल से शुक्रिया इस मौके के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सो आज मैम, आज आप यहाँ पे आए हैं और जितने भी मैं देख रही हूँ हमारे व्यूअर्स अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े एक्साइटेड हैं आज आपको सुनने के लिए, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए कि कैसे आपने ये चेयरमैन स्टार लेवल हासिल किया, आपकी सक्सेस जर्नी क्या रही। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में, अपने बारे में कुछ बताइए, आपके बचपन के बारे में, आपकी एजुकेशन। सो अपने बारे में बताइए मैम। मेरा नाम है सावित्री पांडे और मैं जब छोटी थी तो ये समझ लीजिए कि मैं बहुत कम बोलती थी। और जब मेरा बचपन स्टार्ट हुआ, एक्चुअली माय फादर वाज इन एयरफोर्स, तो एक एयरफोर्स का माहौल था हमारे यहाँ, एक सिस्टम था, डिसिप्लिन था जो कि रेगुलर चलता था। इतने बजे सोना, इतने बजे खाना है। तो मेरी स्कूलिंग भी जो हुई है वो आपके केवी केंद्रीय विद्यालय से हुई है और जगह जगह से हुई है। कहने का मतलब हर बार ट्रांसफर होता था, तो मेरी एजुकेशन एक जगह की नहीं है, कई जगह की है। और उसके बाद जब मेरी अराउंड 1997 के अराउंड मैरिज हुई, देन आई वाज ओनली 20 इयर्स। तो उस समय फादर ने थोड़ा जल्दी से मैरिज कर दी थी एंड जो एक जर्नी स्टार्ट हुई थी वहां से मेरी स्टार्ट हुई थी आईएमसी के अंदर। एक आईएमसी के अंदर नहीं, सॉरी, मेरे एक कहते हैं कि एयरफोर्स की जिंदगी छोड़ के और प्राइवेट लाइफ में एंटर किया था मैंने। तो मेरे अभी फिलहाल 2 बच्चे हैं,
एंड मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और बचपन से काफी फादर ने डिसिप्लिन वे में पाला था, लेकिन जैसे जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो वो डिसिप्लिन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो एक जर्नी मेरी इस टाइप से स्टार्ट हुई है आफ्टर मैरिज, और मैरिज के पहले इस तरीके की थी। तो अब तो फिलहाल मैंने आईएमसी ज्वाइन किया हुआ है। तो मेरी एक छोटी सी बस यही परिचय है कि मैं एक्चुअली अब मैं इंडिपेंडेंटली जो है अपना काम कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ अपना। बिजनेस करने से पहले मैं इसके पहले जॉब में थी और आई वॉज इन मल्टीनेशनल कंपनी, और मेरे पास एसबीआई बैंक का की काफी सारी ब्रांचेस थी जो मैंने चलाई कम से कम 3 से 4 साल। उसके पहले भी मैं इंश्योरेंस बैकग्राउंड में थी, तो काफी सारे चेंजेस हैं। उसके पहले मैं स्कूटी लाइन में भी थी, तो मैंने काफी सारे जॉब्स किए हैं अपनी लाइफ के अंदर। और करीब करीब ये लगा लीजिए 22 से लेके और अराउंड मैंने 38 तक अराउंड जॉब ही किया है। ऑलमोस्ट 40 मान लीजिए, क्योंकि खींचतान के मैंने जॉब को खींचतान के 40 तक चलाया था बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ तक मेरा जॉब का ही 20 साल का एक्सपीरियंस है। ऑलराइट। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि आप इतना टाइम प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं और आपने डिफरेंट इंडस्ट्री जॉब्स भी किया है, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया या क्या चीज आपको इंस्पायर करी तो आपने जॉब छोड़ के आप आईएमसी में आए? एक्चुअली क्या है रेनू जी, लेडीज की लाइफ जो होती है ना टोटली थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और जब हम एमएनसीज में काम करते हैं तो आजकल प्राइवेट सेक्टर्स में क्या चल रहा है, टाइमिंग्स की कोई लिमिट नहीं होती है। आप जिस टाइम गए हो और जिस टाइम आपके टाइम फिक्स है एक पेपर में के अंदर, वो ऑलरेडी सिर्फ पेपर में ही रह जाता है और उसका कोई भी टाइम नहीं है। जाने का तो टाइम है आपका, आने का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता। तो जॉब्स के अंदर मुझे भी यही दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। और यहाँ से मैं 9:30 बजे निकल जाती थी घर से, और फिर मेरे को 9:30 कभी 10 कभी ऐसे बज जाता था। तो मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। मेरी फैमिली इसमें नजरअंदाज हो रही थी। मेरा एक छोटा बेटा भी है जिसको मैं देख ही नहीं पा रही थी, और 6 मंथ्स के चाइल्ड को छोड़ के मुझे नौकरी करनी पड़ती थी उस समय। तो मुझे कहीं ना कहीं दिल में ना कुछ तो ऐसा लगता था कि यार ये क्या है, सिर्फ पैसे के लिए हमें बाहर जाके काम करना पड़ रहा है और इसमें फैमिली इग्नोर हो रही, बच्चे इग्नोर। क्योंकि आप जब 9 बजे आते हो या 8 बजे घर पे एंटर करते हो, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद हमारी कोई पर्सनल लाइफ बच जाती, बिकॉज हम भी इंसान है, थक जाते थे। और थकने के बाद फैमिली को देखना बहुत भारी पड़ता था। और उसके बाद आपकी तनख्वाह भी फिक्स है, आप कितना भी परफॉर्म अच्छा कर लो तो 10% हाइक मिल जाता था, इससे ऊपर कभी मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन था जॉब के अंदर, जो मुझे बार बार ये कहता था, यू आर नॉट बोर्न इन दिस वे, यू हैव टू डू अनदर जॉब। मतलब ये काम आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ हटके है जो आपके लिए रखा गया है। तो मैं कुछ ऐसा सर्च करती रहती थी, मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फिलॉसफी चलता रहता था पहले से ही कि मुझे कुछ ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें मैं पूरा अपना 100% देके काम करूं, जिसमें मेरा खुद का कुछ क्योंकि आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो साइंस बैकग्राउंड का मुझे वहां तो कुछ भी बैंकिंग के अंदर मिला नहीं था। तो किसी भी सेक्टर में नहीं मिला जिसमें भी मैंने जॉब करी। कहीं ना कहीं जब यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है तो मुझे कुछ ऐसा मिला है। तो जॉब चेंज करने का रीजन भी यही था मेरा, सेटिस्फेक्शन नहीं था टाइम को लेके, सैलरी को लेके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऑलराइट। तो आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, काम को और घर को समय नहीं दे पा रहे थे। तो मैम ये जैसा आपने शेयर किया, तो आईएमसी की शुरुआत मैम कब और कैसे हुई ये हम जानना चाहेंगे। आई एम श्योर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज जॉब से शिफ्ट करना, डायरेक्ट सेलिंग में आना, चेंज पाना, तो ये कब और कैसे हुआ? नेचुरली एक जॉब से बंदा चेंज करता है तो इनसिक्योरिटी फील होती है, और एकदम से जॉब से चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज अगेन यू वेयर इन द जीरो राउंड। मतलब आपने एक जीरो से शुरुआत करनी हर चीज की, और ये बहुत बड़ा रिस्क होता है लेडीज के लाइफ में या जेंट्स की लाइफ में भी। और बीइंग इंडिपेंडेंट वुमेन मेरे लिए तो बहुत बड़ा रिस्क था। तो मैं कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फील करती थी कि मैंने जॉब छोड़ी अगर,
तो कैसे चलेगा। तो उसी बीच में इस मतलब झोल झाल के अंदर जो है मेरी एक मिश्रा जी से मतलब मीटिंग हुई, जिसके अंदर उन्होंने, मेरे को चक्कर आ रहे थे उस दिन, और सिर्फ ऑफिस के वजह से ही चक्कर आ रहे थे, इतनी टेंशन होती थी हमारे दिमाग के अंदर। तो उन्होंने मुझे जस्ट एक बॉटल पानी का मंगवा के उसमें तुलसी डाल के मुझे पिला, एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे इतना रिलैक्स मिला सिर्फ वो कहते हैं तुलसी के पानी से। तो जो मैं स्ट्रेस में थी, मैं उनसे बात करने लायक भी नहीं थी, और उसके बाद जब मैंने पिया तो मुझे एकदम थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। मैं कहा यार ये कुछ तो है। देन एक कन्वर्सेशन हमारे बीच में स्टार्ट हुआ था इसके बाद कि ये क्या है, तब उन्होंने मुझे बताया, ये सब बिजनेस के बारे में बताया। वहां से मेरी एक शुरुआत हुई आईएमसी की। तो कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग था। जॉब के बाद मेरे को एकदम से बिजनेस के अंदर एंटर करना, और वो बिजनेस के बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। आई वॉज टोटली अननोन आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट से, और नेटवर्किंग के खास तो कभी किया ही नहीं नेटवर्किंग। तो उन्होंने कहा कि आप पहले इस्तेमाल करो, ये आपको अच्छी लगी तो आप इसको यूज करो। तो मैंने यूज किया, उसके बाद मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज करे इसके, और मुझे वो प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगे सारे के सारे। कहीं ना कहीं से तो मैं लेती थी। तो बीइंग अ यूजर मैंने शुरू करा था इस बिजनेस को, और उन्होंने बताया कि इससे आप पैसे भी कमा सकते हो, इसको अपना बिजनेस बना सकते हो। तो मेरे शुरुआत जो है आईएमसी की ऐसी हुई है। आज से 3 साल पहले जो है एक तुलसी से शुरुआत हो गई मेरी। और आप देख रहे हो कि मैं आज की डेट में चेयरमैन स्टार हूँ 3 साल के अंदर, और बच्चों को भी देखा मैंने। पूरा टाइम तो नहीं लगाया 100% की 8 to 9 to 9 जैसे मैं वर्किंग करती थी सैलरीड के लिए, उस टाइप से नहीं करा। लेकिन यहाँ पे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस भी चला, मुझे पेमेंट्स भी आती रही, और साथ में मैं जो टूर्स होते थे बाहर के वो भी करती रही। तो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग रही हमारे में, बच्चों में, और नेचुरली मैं उनको बढ़ते हुए देख सकती हूँ जो मैं पहले नहीं देख पा रही थी। तो ये एक वुमेन्स के लिए बहुत बड़ा वो होता है कि बच्चों को क्या होता है, आप सोते हुए स्कूल भेज दे रहे हो, और फिर उसके बाद आप आते समय ले रहे हो, तो बच्चे को भी नींद आ रही है, आप भी थके हुए हो, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता परिवार के अंदर। बट अब ऐसा नहीं है, अब बच्चे भी मेरे साथ साथ ट्रेनिंग में कई बार जाते हैं, तो हमेशा साथ ही रहते ज्यादातर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक बिजनेस ऐसा कर रही हूँ जिसके अंदर मुझे परिवार छोड़ के नहीं करना पड़ रहा है। राइट। तो ये मेरे लिए बहुत खास बात है। बिल्कुल मैम। तो मैम ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो बिजनेस है, आईएमसी बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है, और इसमें परिवार भी साथ मिलके काम कर सकता है। तो मैम आई थिंक बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहती हैं, काम भी करना चाहती हैं, और हमें अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि शुरुआत कैसे करें, राइट? अपने घर को भी देखें, काम भी कैसे करें, बाहर आना जाना है, मीटिंग्स होती हैं, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए? बिकॉज जैसा आपने बताया हर महिला की स्टोरी मतलब सिंपल तो नहीं है, राइट? बट कहीं ना कहीं सबकी सेम ही है, घर को भी देखना है, काम भी करना चाहते हैं। तो इसका आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आपने कैसे इसको मैनेज किया? बिकॉज जस्ट 3 years में आपने बताया कि आप चेयरमैन लेवल पे पहुंच गए, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, जहाँ पे आपने घर भी देखा है, बच्चों को भी संभाला है, एजुकेशन भी। तो इसका सीक्रेट फॉर्मूला हमें बताइए। आई एम श्योर बहुत सारी महिलाएं आपसे जानना चाहती हैं। एक्चुअली क्या है, वुमेन्स के अंदर जी मैं बताऊं, वुमेन्स के अंदर बहुत विल पावर होती है, और अगर विल पावर का वो अगर लेडीज इस्तेमाल कर ले, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, अगर लेडीज ये ठान लें कि उनको ये करना है तो वो कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये एक चीज थी, जो मेरी एक कहते हैं ना प्रबल इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए। तो मेरे अंदर भी कहीं ना एक था कि मैं अपना कुछ खुद का करूं, और ऐसा करूं जिसके अंदर मेरे बहुत सारे लोग हों, और वो बिजनेस कभी बंद ना हो। क्योंकि जॉब का क्या होता है कि आपने छोड़ दिया, मैंने छोड़ के देखा जॉब, मैं एकदम 0 पे आ गई, मेरे अकाउंट में 0 पैसे आए जब मैंने जॉब छोड़ी। तो मेरी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो मेरे साथ चल रही थी। अभी क्या है कि मैंने एक नेटवर्क बना के काम किया घर से। बहुत लेडीज कर सकती हैं ऐसा, ये बहुत इजी है। आपको सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बना के काम करना होता है। कई लेडीज मैं देखती हूँ जा नहीं सकती बाहर, लेकिन वो घर में ही फोन से भी काम कर सकती हैं। आजकल लेडीज रेणु जी बताऊं मैं आपको, ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा कर रही हैं।
और इसमें मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होम मेकर होने के बाद भी वो थोड़ा सा 2 घंटे 3 घंटे टाइम निकाल के लिए अपने लिए जो है काम करती हैं। तो सभी लेडीज को ऐसा करना चाहिए, चाहे वो घर बैठे हो चाहे वो बाहर हो, मेरी तरह इंडिपेंडेंट हो अगर, तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो फुल टाइम आईएमसी को देकर एक कहते हैं ना, आपका जो ड्रीम था, जो कहते हैं कहीं ना कहीं वो आंसू के रूप में सूख जाता है, ऐसा ड्रीम आपका जो आप भूल जाते हो जैसे जैसे आप अपने बच्चों में बिजी हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस के अंदर वो ड्रीम को पूरा कर सकते हो। तो इसमें बैलेंस करने वाली बात है, और लेडीज से अच्छा बैलेंसिंग मैनेजर तो कोई दुनिया में मेरे ख्याल से होता ही नहीं, क्योंकि लेडीज घर भी देखती हैं और जॉब भी करती हैं कई लेडीज, और बच्चों को भी देखती हैं, इवन पढ़ाती भी हैं कई, तो मैंने देखा ट्यूशन भी नहीं लगवाती, वो खुद पढ़ाती है रात में आके। और इतना तो मुझे नहीं लगता एक जेंट्स जो है इतना कर पाता है। तो मुझे लगता है लेडीज से बड़ा मैनेजर तो कोई है ही नहीं, जो घर भी देख रहा है, बैलेंसिंग लाइफ लेके चल रहा है, पूरे परिवार को बैलेंस कर रहा है, खुश रखने की कोशिश कर रहा है, और साथ में अपने लिए भी वो कुछ करना चाहती है। तो मुझे लगता है ये बिजनेस उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो लेडीज चाहती हैं कि मैं अपने लिए कुछ करूं, घर से करूं, मुझे ज्यादा बाहर ना निकलना पड़े। तो मैं सोचती हूँ कि इसमें हम लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं, और मैं तो मेरी टीम में भी काफी लेडीज हैं और जेंट्स भी हैं, मैं सभी के साथ जाके कंधे से कंधा मिला के काम करती हूँ, और काफी लेडीज खुश हैं, वो देखती हैं, वो कहती हैं कि मुझे आप जैसा बनना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है ना, ये कमेंट्स मैंने पहले जॉब में नहीं सुने। बिल्कुल। तो बिजनेस के अंदर मुझे, वो भी आईएमसी के अंदर 3 साल में ही कमेंट्स आने लगे कि सावित्री जी हम भी यार आपकी तरह बनना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह बोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार इससे अच्छा तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रहे हैं, आपके लर्निंग प्रोसेस पे भी काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जॉब में ट्रेनिंग के दौरान मेरे साथ होता रहा, वहां पे भी ट्रेनिंग्स होती थी, कहीं ना कहीं इसके अंदर बिजनेस के अंदर भी एक सिस्टम डेवलप है, और ये सिस्टम मुझे बड़ा पसंद आया। क्योंकि क्या होता है ना, आपके बिना गुरु के तो ज्ञान होता नहीं है, कोई ना कोई एक आपको लाइफ में गुरु चाहिए होता है। और जो हमारी टीम है, आप हो, हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, हमें लगातार गाइड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता लेडीज को इतना अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि जूम पे सारी ट्रेनिंग्स हो रही है, बहुत कुछ लेडीज घर बैठ के सीख सकती हैं और कम्युनिकेट कर सकती है अपने रिश्तेदारों में, नजदीकियों में। तो मुझे लगता है यहाँ से ही उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं और किस तरीके से घर पे रह के भी इस काम को शुरुआत किया जा सकता है, इस काम की शुरुआत की जा सकती है। राइट। सो यस मैम, ये आई थिंक बहुत जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके इस जवाब से। सो मैम, आई एम श्योर चेयरमैन स्टार लेवल पे पहुंच के आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत सारी चीजें आपने अचीव भी करी होंगी। तो बहुत सारे लोग हम जानना चाहेंगे, और हम जानना चाहेंगे कि आपकी अचीवमेंट्स आईएमसी में इस 3 साल के सफर में क्या क्या रही हैं। देखिए, जब मैं आईएमसी में घुसी मेरे लिए बिजनेस कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था। तो जैसा अपलाइंस ने बताया, मेरे अपलाइन कोनाल कामरा जी और अवधेश मिश्रा जी हैं, सिद्धि जी हैं, तो काफी उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग में डाला और मैंने हर ट्रेनिंग उनकी अटेंड करी। सबसे अच्छी बात क्या रही, क्योंकि मुझे ना बिना सीखे कुछ भी करना नहीं अच्छा लगता शुरू से। ये बचपन से मेरी आदत है कि आई स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, मैं शुरुआत ही ऐसे करती हूँ, एकदम नई शुरुआत, जो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। आप जीरो से सीखेंगे तो आपका जो ज्ञान है वो खाली हो जाएगा, तो आप दूसरे का ज्ञान ले सकते हैं। तो मैंने यही करा और मैंने एक एक लर्निंग प्रोसेस को देखा है अंदर कंपनी के अंदर, कंपनी के विजिट्स किए हैं। कहीं ना कहीं मेरा जो भरोसा वो डबल हो गया था। तो मैं इस पे बस पीछे देखा नहीं मैंने कभी भी, आगे मैं बढ़ती रही हूँ। और आईएमसी जर्नी में जब मैं एंटर करी, सुपरस्टार लेवल हमारे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे गोल्ड, रूबी, ये सब मैंने करा। और जहां जहां मैंने जो चीज अचीव करी वो सेलिब्रेशन के साथ हुआ। मतलब एक हम प्रमोशन लेते हैं, चलो अकाउंट में पैसा आ जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उस जर्नी को भी मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया इस कंपनी में। छोटी छोटी स्टेप्स को हम एंजॉय करवाते हैं बाकी लोगों को भी। जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी टीम के साथ भी ऐसे ही कर रही हूँ, उनको भी एंजॉय करा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं लेडीज को खास तौर से, मुझे नहीं लगता कभी कहीं फूल माला शादी के दौरान ही अपने पे पहनाया जाता है, वैसे तो पहनाया नहीं जाता।
कि उसने अच्छा किचन का काम किया है तो उसके लिए क्लैपिंग हो जाए, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चेंजेस मैंने देखे हैं, लेडीज को इतना रिस्पेक्ट मिलता है इस बिजनेस के अंदर कि आपकी एक इंडिपेंडेंट आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। और धीरे धीरे आप यूजर बन के स्टार्ट करिए, हमारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करिए, पूरा भरोसा हो जाए, फिर आप हमारे साथ पूरा दिल से काम करिए। और ये मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा आपका 3 साल का जर्नी है चेयरमैन स्टार का। 3 साल में मैंने भी प्रॉपर तरीके से साल भर तो नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी लग रही थी, लेकिन जब भरोसा हो गया तो मैंने सब कुछ ही बंद करके इसको स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप 2 घंटे दें लेडीज, 3 घंटे दें, 4 घंटे दें, तो वो भी मेरी तरह चेयरमैन स्टार बन सकती हैं। आपकी चेयरमैन स्टार से जर्नी शुरू हो जाती है, जो आपके बोनसेस होते हैं वो मिलते हैं आपको, बहुत सारे फंड्स कंपनी से मिलते हैं, तो इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। क्योंकि कोई भी हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी अगर कर रहे हैं या हम जॉब भी करते हैं, उसकी इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं लगी रहती है। इसमें एक पेंशन की तरह आपकी इनकम क्रिएट होना शुरू होती है। तो मेरे लिए तो बहुत मजेदार रही है जर्नी, बहुत इंजॉय किया है मैंने इस जर्नी को। और मैं जितने मेरे टीम के मेंबर हैं वो भी अगर कुछ जर्नी में आप लेते हैं लेवल, तो उनका भी मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए, और कुछ अपना सा लगता है। ये काम ऐसा लगता है कि मेरा खुद का काम है। बिल्कुल, तो सभी को करना चाहिए। मेरी तो राय यही है, जितनी भी लेडीज मुझे अगर सुन पा रही हैं, तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सभी को कि आप जो है इनसिक्योरिटी ना रखें अपने लिए, और इंडिपेंडेंट होके, क्योंकि हमें इंडिया को बहुत आगे तक लेके जाना है। और लेडीज अगर इसके अंदर आ जाएं नेटवर्किंग के अंदर, तो बहुत बड़ा ये बिजनेस एक नेटवर्किंग का रूप ले लेता है। और आपकी जो पेंशन है, एक तो सरकारी में बनती है पेंशन, प्राइवेट में नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे हमारी एक पेंशन की तरह इनकम तैयार हो जाती है। बस 4-5 साल की बात होती है। 4-5 साल में यू कैन अर्न मिनिमम टू मिनिमम 1 to 2 lakhs रुपीज पर मंथ। तो आपको जरूर करना चाहिए ये, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए लेडीज को। तो अगर मैं बात करूं मेरी अचीवमेंट की, तो सेलिब्रेशन के साथ साथ मेरा सोलो ट्रिप का मन था कि मैं जाके, और करीब 5 साल से मेरा ये ड्रीम था कि मैं केरला जाके विजिट करूं और वहाँ के जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करूं। तो मेरा बड़ा मन था और मैं कहीं ना कहीं जा नहीं पा रही थी। लेकिन आईएमसी में जैसे ही मुझे थोड़ी सी फ्रीडम मिली, आकर जो फ्रीडम यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम की बात करते हैं, तो मैं आपको यकीन नहीं होगा 4 days के लिए मैं अकेले जो है ट्रिप पे गई, और इतना एंजॉय किया मैंने उस जर्नी को। वहाँ के लोकल लोगों से मिली, बहुत अच्छा लगा। 4 दिन मतलब मैंने एकदम फुली एंजॉय किया है। तो मैं उसको कभी ट्रिप को भूल नहीं सकती। है मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की, क्योंकि सोलो ट्रिप बड़ा मन था, और मुनार, और वहाँ बहुत कुछ है देखने को। तो मैंने एकदम मतलब जो एक पार्ट है, ब्यूटी पार्ट है हमारे कंट्री का, उसको जाके मैंने खुद एंजॉय किया है, जो मेरा एक कहीं ना कहीं ड्रीम था। और साथ में मेरा ये था आईएमसी में जैसे ही आऊं तो एक फॉरेन ट्रिप जरूर लूं। तो इस बार मैंने चेयरमैन जब क्वालिफाई करा, तो मैंने साथ के साथ बाली ट्रिप भी क्वालिफाई कर लिया। तो मेरा ये ड्रीम भी पूरा होने वाला है। तो ये मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट है। थैंक यू वेरी मच। और जहां तक फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, तो मेरे को जो चेक आया था वो 75,000 का आया था चेयरमैन बनते ही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 80,000 पे मैंने रिजाइन किया था। तो मैंने कहा 20 years के बाद मतलब 80,000 पे पहुंची थी नौकरी पे धीरे धीरे करके, और यहाँ पे सिर्फ ये 3 साल के अंदर अंदर हो गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पता नहीं 20 साल में तो मुझे लगता है करोड़ रुपया तो कहीं नहीं गया रेनू जी। मुझे लगता है मैं तो 20 साल में पता नहीं क्या कर जाऊंगी। तो क्योंकि मैंने 3 साल में वो जो 20 साल का काम था वो 3 साल में कर दिया। और मेरी करीब 850 लोगों की टीम है, ऑल ओवर इंडिया में भी टीम है। अभी मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं राजस्थान से भी होके आई हूँ अपनी टीम के पास। तो इंडिपेंडेंट हूँ मैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ। कहीं ना कहीं बच्चे भी इस काम को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं वो भी। और मैंने अभी लेटेस्ट में कंपनी से तहसील डिस्ट्रीब्यूटर भी लिया है। तो क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा इसका प्रोडक्ट कि मैंने ये भी एक बच्चे को, बड़े बेटे को मैंने दिया खोल के ये। वाओ, सो ये बिजनेस जो है आपका फैमिली बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है और आप इस साल नया शुरू कर रहे हैं।
तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जॉब के बाद जो ये बिजनेस मैंने कंटिन्यू करा है, इसको मैं रेगुलर करूंगी और यही मेरा ड्रीम पूरा करेगा। बहुत सारे ड्रीम्स है जो मुझे अभी पूरे करने हैं। अभी तो एक छोटा छोटा स्टेप किया मैंने। बिल्कुल। अभी मेरा है एक ड्रीम, बट रेणु जी आप भी हंसोगे। एक छोटा सा और ड्रीम है मेरा कि मैं 1 CR ना मेरे अकाउंट के अंदर हो। ये एक छोटा सा ड्रीम है, तो मैं इसी के लिए वर्क कर रही हूँ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ये ड्रीम बहुत जल्दी पूरे हो, और आई एम श्योर आप ये डेफिनेटली करके रहेंगे। तो मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमसे शेयर करी हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, एंड वो सारी चीजें आपके चेहरे से झलक रही हैं कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हो। जो टाइम फ्रीडम है और जो मनी फ्रीडम है उसको आप एंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को भी समय दे पा रहे हो, उनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो। सो ये एक्सटेंड होता चला जा रहा है बिजनेस, आपकी स्ट्रेंथ आई गेस मल्टीप्लाई हो रही है, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बहुत अच्छा मैम मैसेज आपने दिया है, और जितने भी लोग हम सुन रहे हैं आज हमें, आई एम श्योर आपकी इन सारी चीजों से उनको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आगे बढ़ने में, और वो भी बहुत इंस्पायर होंगे। तो मैम, काफी समय आपने अपना दिया हमें। अब जाते जाते एक सीक्रेट फॉर्मूला और देते जाइए, या कुछ ऐसा बता के जाइए जितने भी महिलाएं स्पेशली हमें सुन रही हैं और जो काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको फटाफट से एक मैसेज जो देना चाहेंगी आप, वो क्या देना चाहेंगी कि IMC वो ज्वाइन क्यों करें? IMC को इसलिए ज्वाइन करें, जो उनके टूटे सपने हैं वो IMC ही पूरे कर सकती है, और कोई चारा नहीं है। और कहीं पे भी वो ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो उनका एक सपना है, ड्रीम है, जो वो लेडीज बताती नहीं है, अपने हस्बैंड तक को नहीं शेयर करती हैं, पेरेंट्स तक को नहीं करती हैं, लेकिन वो यहाँ IMC में आकर पूरा कर सकती हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप जितना भी प्रयत्न करते हैं, करते रहिए, लगातार करते रहिए, रुकिए मत। और एक इस पे मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि थक कर मत बैठ ए मेरे IMC के मुसाफिरों, ए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, कभी न कभी तो मंजिल मिलेगी। आपको जो है थक कर नहीं बैठना है, आगे बढ़ते रहना है, और हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव कभी भी नहीं होना है, तो आप जरूर सक्सेस को पा सकते हैं। तो आप नेगेटिविटी अपने लाइफ से हटा दीजिए, भगा दीजिए, और पॉजिटिविटी को आने दीजिए। सिंपल एक ही फॉर्मूला है, आप रेगुलर जो है अपना काम करते रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। बिल्कुल मैम। सो बहुत अच्छा आपने जाते जाते जो थॉट दिया है पॉजिटिव रहने का, कि अगर आप एक बार शुरू कर चुके हैं काम, हम IMC में आ गए हैं, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें लगे रहना है, लगातार काम करते रहना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की, एंड एक्चुअल में यही फॉर्मूला है। अगर हम लगातार कभी भी किसी भी चीज को काम करते हैं, तभी सक्सेस मिलती है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपका शुक्रिया हम अदा कैसे करें। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें यहाँ बताई, एंड मैं देख रही हूँ कमेंट्स में, लगातार मैं देखते हुए जा रही हूँ, लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सावित्री जी, यहाँ पे आने के लिए, और अपना वैल्यूएबल टाइम आपने यहाँ पे दिया, और इतनी अच्छी बातें हम लोगों के साथ में शेयर करी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you. Thank you. Good IMC. Good IMC.